बच्चों के कुछ जनरल डाउट रहते हैं जब वो एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा एड्रेस कर रहा हूं। सबसे पहला बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं कुछ चीजों के लिए या फिर नहीं। पहली बात तो जब आप अपना आंसर शीट स्टार्ट करते हैं, हमें स्टार्टिंग से ही कोई भी शॉर्ट फॉर्म मैसेज यूज नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पेपर जब एग्जामिनर के हाथ में एक इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। स्टार्टिंग के 8-10 पेजेस बिल्कुल सही होने चाहिए। एक तरह से कहूँ कि हाफ टाइम तक सब कुछ सही है, लेकिन हाफ टाइम के बाद एकदम से माइंड के बेल जो है बजती है कि भाई अभी बहुत पेपर पड़ा है, तो उस समय पर हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए भी कौन सी जो कि प्रचलित हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जीपी, टर्नओवर के लिए T/O, ओवरहेड के लिए OH चल जाएगा, पर्टिकुलर्स के लिए PART डॉट भी चल जाएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा मत बनाना जो कि अपने आप ही आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि मटेरियल है, MAT डॉट चल जाएगा, अब कोई बच्चा सिर्फ M लिख रहा है, लेबर के लिए सिर्फ L लिख रहा है, तो दिस इज नॉट डन, ये नहीं चलेगा। राइट, तो ये हुआ शॉर्ट फॉर्म्स का किस तरह से आपको यूज करना है। सेकेंड चीज आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर जब फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या पेन से बनाना है कि पेंसिल से बनाना है। आपको हमेशा पेन से ही बनाना है, हमेशा पेन से ही फॉर्मेट बनाना है। पेंसिल वेंसिल यूज करनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट होता है। एवरी टाइम यू पिक अप द पेंसिल फ्रॉम योर टेबल, लाइन लगाते हो फिर वापस रखते हो, पेन उठाते हो, बहुत सारा समय जाता है इस प्रोसेस में। एक्स्ट्रा फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा उस चीज का, तो हमेशा पेन से ही करना है आपने। लेकिन पेंसिल लेकर जरूर जानी है साथ में। सर ये क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास एक्सपीरियंस से बताने के लिए। तो पेंसिल जरूर लेकर जानी है। मान लो पेपर जितना आता है वो 2 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है अपने को आता ही नहीं कुछ पेपर में, तो अपने को उसी 2 घंटे के पेपर में जो किया है उसी में फिर बेस्ट मार्क्स लेकर आने हैं। फिर हम अपना जो फॉर्मेट एक्सेट्रा था उसे पेन की बजाय पेंसिल से बनाएंगे। जितना कि टीचर को उसी में हम दिखाकर आने के देखो मैंने बहुत सुंदर पेपर किया है, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको अंडरलाइन करना है अच्छे से। ये सब चीज पेंसिल से कर लेंगे। तो पेंसिल साथ जरूर रखनी है कि अगर अनफॉर्चुनेटली पेपर ना आता हो तो हम पेंसिल का प्रयोग ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर पेपर आता है तो पेंसिल हमारे पेंसिल बॉक्स में ही जो है रहनी चाहिए, हमारे पाउच में पड़े रहे, हमें उसको बाहर नहीं निकालना है। तीसरा, बच्चों को डाउट आता है कि सर क्वेश्चन पेपर जब देखा तो उसमें कुछ ऐसे सवाल आए जिसको करने के लिए हमारी आंसर शीट छोटी पड़ रही है। मतलब हम अगर उसको सिंपल फॉर्मेट में करें तो नहीं कर पाएंगे, क्या हम अपने आंसर शीट को टेढ़ा करके कर सकते हैं? मतलब वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, और अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं तो पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप मोड। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन की शीट है, ये क्वेश्चन की शीट है, आप कह रहे हैं सर इसकी बजाय मैं ऐसे कर दूं, इस तरह से मेरे कॉलम्स आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जस्ट इमेजिन टीचर आपका पेपर चेक कर रहे हैं, टीचर का पेपर है, स्टार्टिंग की शीट्स ऐसे ऐसे चेक हो रही है और इमीडिएटली पेपर में ऐसी शीट आ गई, तो टीचर को बेचारे को टेढ़ा करना पड़ेगा पेपर। हमारा एक ही उसूल होता था जब हम पेपर अटेम्प्ट करते थे कि टीचर को किसी प्रकार की परेशानी ना हो हमारे पेपर को चेक करते हुए, और वो चीज सही भी नहीं है तो किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हुए एडजस्ट उसी में करे। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा ही दिक्कत आन पड़ी, नहीं हो रहा, तो आप कर लें इसको टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल कर लें। लेकिन शुरुआत की शीट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग की शीट्स बिल्कुल वर्टिकल फॉर्मेट वाले आंसर, और ये बिल्कुल लास्ट में जाकर कहीं ऐसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो उम्मीद करते हैं इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बाय बाय।